हाँ चलो तो सर। रिकॉर्ड बोलिए करता हूँ। सर। हाँ सर जी। ठीक है। जी जी सर। देखो, वास्तु जो है, बोलने से काम नहीं चले। बरोबर सर। आपको नेचुरली सब जगह पे ऑब्जर्व करना पड़ेगा। जी सर। जो आपका ऑब्जर्वेशन है वही वास्तु है। बरोबर। अगर बुक के बात करेंगे तो बुक तो बहुत सारी है। जी। उसको पढ़ते पढ़ते तो शायद मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और आप भी बूढ़े हो जाएंगे। सही बात है सर। और इम्प्लीमेंट तो शायद ही हो पाएगा। जी तो वो तो पॉसिबल है नहीं कि बुक पढ़ लिया और समझ में आ गया और काम हो जी। गया। बरोबर। तो हम थोड़ा पढ़ेंगे, थोड़ा ऑब्जर्व करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सही वापस है सर। थोड़ा पढ़ेंगे, वापस इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, ऐसा चलता रहे। बरोबर सर। तो वास्तु कब कितना पुराना है, आपको क्या आइडिया है? जी सर, मैं ऐसे एक्चुअली इसके बारे में खास जानता नहीं था जब तक कि वो आपके पास टच में नहीं आया। अच्छा। जैसे थोड़ा बहुत हाँ कभी काल वैसे पढ़ लेते थे या वैसे जान लेते थे कि फेंग शुई वास्तु है या इस तरह से है। कभी वो न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ लेते थे। ओके। अदरवाइज कभी इसमें मतलब डीपली कभी गए नहीं, कितना है, कब से कौन किस तरह से यूज कर रहा है, कभी नहीं देखा सब। हाँ सर। ये वास्तु अभी बोलते महाभारत का टाइम है। जी सर। तो महाभारत तो 1-2 साल तो पुराना नहीं है। वो तो सर बहुत पुराना है। मोर देन 7,000 या 10,000 ईयर्स बोल सकते हैं। हाँ काफी समय सर। तो वास्तु ये उससे भी पुराना है, क्योंकि ये तो महाभारत तो द्वापर युग में हुआ बराबर सर। या त्रेता युग में हुआ, जो भी युग में हुआ। जो भी हो, हाँ। वो तो कई सालों पुराना है। एक युग लगभग 11,000 साल का होता है। अच्छा ठीक है सर। बराबर। तो जी जी सर। युग के हिसाब से भी गिना जाए तो ये तो बहुत पुराना है। बहुत पुराना है, राइट सर। अ, रावण का जो ससुर था जिसका नाम था मई। मैं हाँ। बराबर। जी उसने सर जो। मयामत्तम करके एक शास्त्र लिखा था। हाँ बराबर सर। वो रामायण से भी पहले की बात। जी। तो महाभारत से पहले रामायण हुआ तो वो तो और उससे साल पुराना चला। सबसे पहले हो गया, हाँ। बराबर। तो इसका लिमिट कहाँ पे होगा मैं भी नहीं बोल सकता। बराबर सर। स्टार्टिंग कहाँ पे हुआ वो भी नहीं पता, एंड कहाँ पे वो भी नहीं नहीं पता। पता। जी जी। तो ये अनंत है। बराबर सर। वास्तु ये संस्कृत शब्द से आया है। वास्तु सर, ओके सर। वास प्लस तु। वास अच्छा अच्छा, वास्तु। तो आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, वापस आराम से लिखिएगा बराबर सर। आपके टाइम के हिसाब से। बराबर सर। वास मतलब कोई भी चीज का रहना। हाँ सर। अब रहेंगे कहाँ पे? आदमी पहले कहाँ घर रहता मकान। था? पहले तो आउट ऑफ बाहर रहते थे, मतलब जैसे आउट जंगल ऑफ झाड़ियों। जंगल हाँ झाड़। सर। मतलब कोई घर तो जंगल नहीं में। था। नहीं था सर। तो आदमी पहले के फिजिकली कैसे थे, बहुत पावरफुल थे कि नहीं थे? नहीं, फिजिकली तो बेहतर थे। बेहतर। मतलब नेचर हाँ के सर। साथ अडेप्ट करने की कैपेसिटी उनके पास बहुत बढ़िया थी। बहुत अच्छी थी, हाँ सर। हम लोग अभी बार बार बीमार पड़ रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, तो हम नेचर के साथ जी। अडेप्ट नहीं हो रहे, हाँ सर, ये तो है। क्योंकि हम बाहर नहीं रहते। बाहर नहीं रह रहे। तो फिलहाल अभी बाहर कौन रह रहा है? बाहर अभी ऐसे तो कोई बाहर तो कौन रहेगा अभी, कैसे बताओ, सभी तो इनसाइड ही चल रहे हैं सर। बाहर रह रहे जानवर, ओके सर। एनिमल्स। पशु, राइट सर। पक्षी, पशु। इंसेक्ट। हाँ बराबर सर। क्या कभी देखा है उनको कोई डिजीज हुआ है? नहीं सर, ऐसे तो या उनके बारे में इतना तो पता ही नहीं, हाँ। हार्ट अटैक से मतलब मर रेयर। गया है? नहीं सर, ऐसा तो उनमें जानने में नहीं कोरोना मिलता है। हुआ हो? नहीं नहीं, ऐसा भी तो
अगर होता भी है कोई डिजीज या उनको कोई इन्फेक्शन होता है तो नेचुरली हील कर। बरोबर सर जी। आपने देखा है कि बारिश के मौसम में कुत्ते अक्सर घास खाते हैं। कुत्ते घास? नहीं सर, ये नोटिस नहीं किया सर। नहीं किया। या नहीं ऐसा नहीं देखा सर ये। है कि गाय गाय भैंस जो भी रहते हैं, अगर कोई भी बॉडी के पार्ट में चोट लगती है तो टंग के जरिए चाट चाट के वो हाँ, ये तो देखा है सर, ये तो कुत्तों में भी देखा है जनरली, वो कहीं पे भी लगता है या कुछ भी होता है तो वो जीभ से खत्म करते हैं। बराबर। सर ये तो। तो मतलब उनकी बॉडी नेचुरली हील होती जी सर। है ना। हाँ सर। तो वास्तु तभी इफेक्ट करना चालू करता है जब हम चार जी। दीवारी के अंदर बैठते हैं। 4 दीवारी, हाँ, मतलब उसका असर शुरू होता है, बुरा हाँ, असर। तो मतलब बरोबर हम सर, लोग ने राइट। कोई न कोई एनर्जी को हम ऑब्स्ट्रैक्ट कर रहे हैं, बरोबर सर। रोक रहे हैं उसको। जी। बराबर, या उसको जी स्टॉप कर सर। रहे हैं हम लोग। बरोबर। तभी ये प्रॉब्लम चालू हो। राइट सर। तो हम जो प्लेस पे रह रहे हैं वहीं पे वास्तु होता है। बरोबर। बराबर? अगर हाँ ओपन में सर। देखा जाए तो कहीं पे भी हाँ। वास्तु इफेक्ट नहीं देता है, प्रॉब्लम नहीं देता है। नहीं। बरोबर। नेचुरल तरीके से वो हील करता है। जी सर। बराबर? जी सर। आदमी जब चार दीवारी में रहना चालू किया तभी आदमी को खाने पीने के वादे पड़ गए, डिजीज की प्रॉब्लम आई, ऐसे सब छोटी छोटी समस्या आने लगा। बरोबर। पहले के टाइम लोग ऐसे घूमते फिरते खाते थे, ये हाँ, रहते थे। खाते पीते थे। तो बिल्कुल जब सर। चाहे तो खाना मिल जाता था, जब चाहे तो पीना मिल जाता था, जब चाहे तो दवाई मिल जाती थी, कुछ भी प्रॉब्लम होता था तो नेचुरल तो तरीके से मिल जाता। रह ले लेते। लेते थे। हाँ। उनको कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो। जी सर। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम में लोग बोलते थे, बूढ़े लोग बोलते थे, डायलॉग मारते थे हाँ हाँ। कि आदमी की दशा और दिशा 10 और 10, हाँ। बिगड़ती है तो प्रॉब्लम चालू हो जाए। बरोबर सर। है ना। तो हाँ दशा सर। खराब होती है तो दिशा भी गड़बड़ वाली मिलती है। और दिशा बरोबर सर। गड़बड़ वाली नहीं है तो आदमी की दशा खराब हो जाती गड़बड़। जी जी सर। है। मानते हैं ऐसा। हाँ सर, ये अभी इन चीज़ों के साथ जुड़ने के बाद थोड़ा सा लग रहा है, बाकी इसके पहले ये सब चीज़ों को नहीं जानते थे और ना ही इस चीज़ों को समझते थे। हाँ, दशा क्या है, दिशा के, खास करके दिशा को लेके। हाँ हाँ, दिशा को लेके ऐसा मतलब इस तरह का नहीं वो करते थे कि मतलब हाँ इस तरह से कुछ खराब हो जाता है। हाँ जनरली सर इसमें बस इतना 2 4 चीजें जानते थे, जैसे कि खाने पीने की चीजें होती हैं कि भाई हमने साउथ फेस्ट में नहीं खाना है, या हाँ। एक वो दिशा को लेकर उतना जानते थे, या सोने का काम है तो वो उस हिसाब से नहीं करना है। बाकी ठीक है। दिशा का खास ज्यादा इसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं जानते थे। तो बूढ़े लोग एक और चीज भी बोलते थे कि आदमी बीमार पड़ता है तो दवा दारू करवाना चाहिए। दवा, बिल्कुल साहब, दवा दारू की जरूरत, हाँ। मानते हो सर। हाँ सर। दवा भी बोला है, दारू भी बोला। दारू भी बोला सर, बिल्कुल तो सर, बोले दुआ बिल्कुल। भी करवाते। हाँ, दुआ भी करते थे। है ना। तो ये जी सर। दवा दारू दुआ सब द से तो चालू हो रहा हाँ, डी से, ओके, हाँ सर। है ना। तो जी सर। वास्तु वास्तु जो है ये सभी जगह पे से लिंक है। बरोबर सर। बराबर। तो वैसे जी दिशा है। सर। जी सर। जी सर। वास्तु जब हम स्टार्ट करते हैं तो कहाँ का वास्तु करेंगे। नॉर्मली आपने और सुना होगा घर का वास्तु होता है। घर का वास्तु सर। ये तो अभी की बात है। पहले जी लोगों सर। को वास्तु बोलते थे तो हवन हाँ। की ही बात समझते थे। अच्छा। हाँ, यज्ञ पूजा वगैरह जो करते हैं वो। है ना। वास्तु ग्रह हाँ सर। शांति करवाया, हमारे घर में हवन हुआ, पूजा हुआ। जी जी। तो वास्तु एक हवन ही तो है। अच्छा, हाँ, वास्तविक हवा नहीं है। बराबर। ओके। लेकिन अभी यहाँ जी पे सर। अभी रोज वास्तु कहाँ करने, कोई तो करता ही नहीं है अभी। हाँ, हवन वगैरह तो कोई नहीं करते सब। पहले के टाइम पे आप देखा जाए तो महीने में एक बार तो लोग पूजा करवाते ही करवाते थे।
हाँ, नहीं तो एटलीस्ट साल में एक आध बार तो कोई ना कोई कथा वगैरह तो करा देते हैं, ऐसा तो कराते लेते थे, महीने का अभी तो। मुझे बताओ कौन हाँ लोग कर। कथा करवा रहा है। अभी तो सर कोई नहीं, कहीं किसी घर में शादी वगैरह फंक्शन हो तो ही कराते हैं, अदरवाइज तो कोई कराता नहीं है। घर नया घर में गया है तो कोई वास्तु पूजा कुछ नहीं होता है, सीधा 10 साल 15 साल के बाद ही वो आदमी का। बरोबर। हाँ भाई, मतलब एक बार वन टाइम कुछ हो गया तो फर्स्ट टाइम में बस, उसके बाद होता नहीं है सर। तो रेगुलर बेसिस पे वास्तु कहीं नहीं है। वास्तु हर महीने में जरूरत है, हर साल जरूरत। बरोबर। अभी बड़े लोग जितने भी है, पैसे वाले जितना भी है, वो बहुत पूजा पाठ करवाते हैं। बरोबर सर। तो उनका ग्रोथ भी वैसा ही है ना। हाँ सर, वो तो है, बड़े हैं। ऐसा वास्तु पहले कौन करवाते थे? राजा महाराजा लोग हाँ बिल्कुल सर। हवन करवाते थे, यज्ञ करवाते थे, राजसूय ये कह रहा यज्ञ। था। बरोबर बड़े सर। बड़े लेवल पे यज्ञ और वास्तु करवाते थे। तो उनका पावर भी जी। वैसा ही था, उनके पास प्रॉपर्टी भी बहुत ज्यादा थी, उनके पास नेम फेम भी वैसा ही था। बरोबर। बराबर, धन दौलत की कोई कमी नहीं जी। थी। बड़ा बड़ा जी सर। बताए कि अगर युद्ध भी जीतना होगा तो वो यज्ञ वास्तु और ये सब चलते। करके गए। हाँ सर। हम लोग आज जी एक जी कोई सर। भी काम, आज हम कोई भी काम करने जा रहे हैं, एक पूजा भी करवा के, नहीं सर, कुछ बिल्कुल भी नहीं। नहीं करवा, बिना पूजा नहीं करवाए ही सर। हम निकल पड़ते जी सर। हैं, है ना। जी जी तो सर। वास्तु ऐसी छोटी छोटी चीजों के लिए काम करता है, कि हम छोटी छोटी बरोबर। चीजों को ही वे प्राधान्य नहीं दिए हैं, तो बड़ी चीज को कहाँ से दें। जी। राजा महाराजा लोग बोलते हैं कि अपने जो महल बनवाते थे उसमें हाँ। पढ़ने की जगह अलग रहती थी, सोने की जगह अलग रहती थी, डिस्कशन करने की जगह अलग रहती थी, सोने की जगह अलग रहती थी, शस्त्र रखने की भी जगह अलग रहती थी, उसका जी, प्रैक्टिस करने के लिए जगह अलग भी रहती थी। जगह, ऐसा हाँ। पिक्चरों में भी आपने बिल्कुल। देखा हो। बिल्कुल बिल्कुल साहब। मानते हैं ना कि जी अपने जी सर। कमरे में ही सब रखते थे। नहीं नहीं सर, एक कमरे में गाँव तो सब सेपरेट सबका रहता था। सब सेपरेट था। हाँ, सेपरेट पहले था। उन लोग घर के अंदर टॉयलेट बाथरूम नहीं बनवाते थे, घर के बाहर शौच क्रिया होती थी, तो सर। नेगेटिव चीज रखते ही नहीं थे घर में। जी जी। नहाने के लिए भी उन लोग अलग जगह पे व्यवस्था रखते थे। बराबर है। तो उन लोग को ये प्रॉब्लम हाँ। ज्यादा देती नहीं थी, जी सर। है ना। जी तो सर। वास्तु बोला जाए तो हर छोटी मोटी चीज जो एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारे जी। घर की एनर्जी को चेंज करती, बैलेंस करती है बराबर। या डिस्टर्ब करती डिस्टर्ब है। करती अरे है, तीन हाँ। ही चीज कर सकती है, का तो चेंज करेगी, का तो हम्म, बैलेंस करेगी, का तो डिस्टर्ब करेगी। डिस्टर्ब करेगी। तो आप कोई भी जगह रहेगी, यहाँ पे कोई भी सामान रख रहे हैं, जी। तो वो सामान जो है कोई पर्टिकुलर दिशा में रखेंगे। जी सर। जब वास्तु करने की आप। बात करते हैं हाँ। तो आप जैसे है, आप वैसे ही प्रकार का घर लेंगे, ऑफिस लेंगे, दुकान लेंगे या कुछ भी करेंगे, आपके घर में जो भी बराबर। सामान बनवाएंगे ये जी। आपके घर के, आपके शरीर के हिसाब से ही करेंगे। बराबर। मतलब आपका शरीर का जैसा वास्तु होगा, आपका शरीर का जैसी ऊर्जा रहेगी, आपके शरीर के जो चक्र रहेंगे, जी। बराबर, आपकी जो पॉजिटिविटी जी। रहेगी उसके अकॉर्डिंग ही घर बनेगा। बराबर। आप ऐसे ही घर का चुनाव करेंगे, ऐसे ही प्लॉट का चुनाव करेंगे, ऐसे ही बंगलों का चुनाव करेंगे, या ऐसे ही फैक्ट्री चालू करेंगे, या ऐसा ही प्रकार का बिजनेस करेंगे, बराबर, जो आपकी आप एनर्जी के उसी हिसाब से प्रकार होगा। का खाना खाएंगे, इसी टाइप के क्लोथ पहनेंगे, आपका नेचर भी जी। वैसा ही रहेगा, आपका प्रोफेशन वैसा ही रहेगा। तो ये सब चीज वास्तु के अकॉर्डिंग होता बराबर सर। है। तो जी सर। वास्तु ऐसी बहुत सारी चीजों का होता है। बराबर। वास्तु करने के लिए सबसे पहले फीलिंग होनी चाहिए। राइट सर। आप क्या फील करते हैं। अच्छा। आप कोई इलाके में जाते हैं, किसी के घर पे जाते हैं, यार हमें उनके घर में बहुत मजा आया, हाँ सर, ऐसा होता है। ऐसा बोलते हैं।
और कई बार ऐसा भी होता है कि मजा नहीं आया या ऐसा भी ऑकवर्ड बोलते फील हैं। होता है। कोई बोलता है डेफिनेटली। हम लोग ने वहां पे बहुत एंटरटेन किया है। जी सर। कोई बोलता है हम लोग ने बहुत अच्छा खाना खाया। जी सर। उनके यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से रहे। जी सर। कोई बोलेगा कि हमारा उनका संबंध बहुत सालों से है। हाँ, रिलेशन कोई सही। बोलता है भाई हमारे इनके साथ बनती नहीं है। हाँ सर, ये भी होता है। ऐसे सब वर्ड्स हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जी जी। है ना। तो मतलब वहां बिल्कुल का सर, एक कुछ ना कुछ वहां का कुछ ना कुछ अच्छा है तो हम अच्छी बात करेंगे। वहां पे कुछ ना कुछ हाँ, गड़बड़ है तो पूरी बात करेंगे। बरोबर सर। जो चीज गड़बड़ है उससे रिलेटेड बात होगी। जी। है ना। जी सर। आप अपने घर में जो चीज डिस्कस करते हैं, हाँ पहले सर। अच्छी चीज डिस्कस करते हैं या बुरी चीज डिस्कस करते हैं? डिस्कस तो लगभग दोनों ही हो जाती साहब। तो जो चीज अच्छी डिस्कस होती है वो जोन वो एरिया अच्छा है। जी सर। और जो चीज नहीं डिस्कस अच्छी तरह से हो रहा है वो जोन खराब है। ओके। बराबर। तो वो एरिया जी जी सर। देखना पड़ेगा, वो जोन देखना पड़ेगा कि उसमें किस तरह से क्या गड़बड़ है। बराबर। बराबर? जी जी सर। तो ही हम लोग को रिजल्ट मिलेगा। बराबर सर। अच्छा, हम ये बात कर रहे हैं जैसे कोई पार्टिकुलर जगह पे खड़े होकर बात कर रहे हैं, एक जगह पे मतलब बातें सारी होती सर, वहाँ पे अच्छी बातें भी करते हैं और कहीं मतलब किसी की बुराई भी करते हैं। तो हाँ। वो एक ही जगह पे दोनों चीजें होती है, तो उसमें कैसे क्या चीज हो सकता है? तो थोड़ा बहुत पॉजिटिव है थोड़ा बहुत नेगेटिव है। हाँ, ऐसा तो नहीं सर, कोई कोई एक पार्टिकुलर इम्बेलेंस है वो। जगह पे बैठ। हाँ मतलब एक अच्छी बातें एक जगह पे ही होती है या बुराई किसी एक पार्टिकुलर जगह पे ही होती है, ऐसा तो नहीं होता ना सर, मतलब नहीं नहीं होगा भाई। हाँ, ओवरऑल वही पूरा चीज़ है देखना जैसे हम बात। पड़ेगा। जी जी सर। ओवरऑल पूरा देखना पड़ेगा। बराबर सर। उसमें एक छोटी छोटी चीज को आप ऑब्जर्व करें। बराबर सर। अभी आप वास्तु घर पे करे न करे वो सेकेंडरी बात है, लेकिन हमारे घर में छोटे छोटे इंसिडेंट होते हैं। वो सर, पॉजिटिव नेगेटिव को आइडेंटिफाई पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है सर। करें। जैसे हम जी किसी जी सर। घर में जाए, प्लॉट में जाए और आपको बहुत बेचैनी होने लगे, हाँ सर। वहां का वास्तु डिस्टर्ब है। अच्छा, हम ये सभी के लिए लागू होता है सर? सब जगह। मतलब अभी सर देखो, अभी दो जन जैसे जा रहे हैं, हम दो लोग जा रहे हैं, एक आदमी को अच्छा भी फील हो रहा है, दूसरे व्यक्ति को वहीं पे अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो फिर इसके लिए हाँ। क्या कहेंगे? तो जिसको अच्छा फील नहीं आ रहा उसका बॉडी बहुत अच्छी तरह से सेंस करे, मैं वही टॉपिक पे आ रहा। अच्छा हाँ, वही चीज़ है, क्योंकि ये चीज़ें होती है सर कॉमनली, कोई एक आदमी मजे करता है वहाँ पे और दूसरे आदमी को वहीं पे सेम अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ठीक है। फाइव सेंस हमारी बॉडी 5 सेंस ऑर्गन से बनी है। हाँ सर। कौन कौन से? सर इसमें आपका मतलब सुनना, देखना, स्पर्श करना, महसूस, नाक से महसूस करना ना, और कितना फाइव और कैसा है, एक और रहेगा कोई? टंग जबान रहेगी ना। टंग, हाँ, बोलना। है राइट। ना? तो वैसे जी सर। हमारी बॉडी भी सेंस करती है कि कौन सा एरिया का वास्तु अच्छा है कि खराब है। आपने जी सर। कॉमन चीज देखा हाँ होगा सर। कि कभी आपको आंख फड़फड़ाने लगती हाँ वो सर होती है बीच में, कभी ब्लिंक जैसी होती है। है ना। कभी कभी तो हाँ सर। आई सबसे पहले इंडिकेशन है। वैसे स्किन में कोई कोई एरिया में जाते हैं तो आदमी को इचिंग होने लगती है। हाँ सर। बराबर। कोई पर्सन रहता है उसका जी। सर भारी हो जाता है। हाँ सर। अचानक घबराहट होने लगती है। जी सर। बराबर। ऐसे छोटे छोटे सिम्टम्स हमारी बॉडी ऑब्जर्व कर। बरोबर सर। तो आपका शरीर किस तरह का है, कौन सा आपका सेंस ऑर्गन एकदम अलर्ट है, उसके बेस पे आपको तुरंत पता चलेगा। सर जैसे अभी आपने एक चीज बताई कि बॉडी में इचिंग होना, मतलब ये बॉडी में इचिंग होना भी दिन भर होना या पार्टिकुलर टाइम पे होना, इसमें शामिल पर्टिकुलर होता है? टाइम पे। पर्टिकुलर टाइम। अभी मैं एक इसमें सिंपल अपना एक पॉइंट दे सकता हूँ आपको। हाँ। जैसे अभी बाथिंग, दिन भर कहीं इचिंग नहीं है, बाथिंग के बाद इमीडिएट इचिंग होना, ये क्या कोई हाँ। ये वास्तु दोष है ये? हाँ।
तो आपका वे इचिंग होने के लिए आपके बॉडी का वेस्ट डायरेक्शन भी तो रिस्पॉन्सिबल है। कौन सा वेस्ट डायरेक्शन? हाँ, जैसे अच्छा, जैसे हम मतलब डायरेक्शन देखते जाएंगे, हाँ हाँ, वैसा वैसा आपको आइडिया आते जाए कि यहाँ पे आ क्या जाएगा, करना है। बराबर सर, बराबर सर। बराबर। जी जी सर। तो हर छोटा छोटा सर, चीज यहाँ पे इफेक्ट करे। जी जी सर। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जब भी आप वास्तु का प्लॉट देखते हैं या कुछ भी देखते हैं, तो जैसे जी चिड़िया सर। की चहचहाट सुनाई दे, हाँ, कोयल की कूहू सुनाई दे, आप देखने गए हो वहां पे मिलने गए हो, बराबर, मोर का बराबर आवाज सर। सुनाई दे। जी सर। बराबर। आप जा रहे हो, जी ब्राह्मण सर। मिले रास्ते में, जी सर। चींटियां मिले काली। जी सर। ऐसे छोटे छोटे चीज हम लोग देखेंगे तो ये पॉजिटिव सिम्टम्स है। ये पॉजिटिव है, मतलब जो भी काम के लिए जा रहे हैं या जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के लिए पॉजिटिव है। हाँ। बराबर। जी सर। तो उस तरह से जी सर। नेगेटिव में मिले, जैसे कुत्ते भसने का आवाज हो, जी जी। भैंस मिले सामने से। अच्छा, हाँ ये। right? अगर हम लोग जा रहे जी जी। हैं और रास्ते में हम लोग को पानी भर के लेके आने वाली औरत दिखाई दे तो बहुत अच्छा है। बराबर, सुहागन आते हुए दिखाई दे जोड़े में बराबर। या अकेली, अच्छा, जोड़ में। तो अच्छा है। जी जी। ब्राह्मण आता दिखाई दे तो अच्छा है। राइट। तो कुछ पॉजिटिव है कुछ नेगेटिव। जी सर। तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव। नेगेटिव, ओके, मतलब अभी हम कहीं निकलते हैं तो सामने कौन आ जा रहा है और क्या हो रहा है, वो हाँ। हरकत पे ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, राइट। अभी देखो हम लोग कहीं निकलते रहते तो हम हमें क्या बोलते हैं कि कोई टोको मत। हाँ, ये तो जनरली सुनते हैं कि कहीं भी हम अच्छे काम के लिए जा रहे हैं या कोई भी चीज होता है तो जनरली ये बोला जाता है सर, कि बराबर। टोकना नहीं है। हाँ बैक सर। से टोक रहे हैं तो बैक से नहीं टोकना चाहिए। बराबर। तो काम अटकता है, तो ये भी तो इस इंडिकेशन बता दिया कि किसी ने टोक दिया मतलब काम अटक गया। उसी तरह से बिल्ली रास्ता बराबर। काट गई है। हाँ? हाँ सर, लेकिन एक इसमें पॉइंट है सर, जैसे भी आपने बिल्ली वाला बताया ऑप्शन, मैं जस्ट बीच में चर्चा कर रहा हूँ सर। कि जैसे इसमें भी कोई डायरेक्शन का होता है कि मतलब लेफ्ट, हाँ, मतलब मतलब लेफ्ट लेफ्ट से से राइट राइट जाना है जा या रही राइट, है, राइट लेफ्ट से राइट जा रही है, राइट से लेफ्ट जा रही है। या से लेफ्ट जा रही है। बराबर। ये हाँ। सुकन, जी ये जी। सुकन शास्त्र के हिसाब से है। सुकन आप जी सुकन जी। शास्त्र आता है करके उसके हिसाब से वो डिटेल में। बराबर। हम यहाँ पे सुकन आप सुकन तो नहीं, लेकिन हमारा जो मेन नहीं, कंसेप्ट है वास्तु के तरफ हम उसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है नेगेटिव नेगेटिव है। है। बराबर सर। अभी ये हम लोग ने देखा कि कोई भी एरिया है जगह है जिसके अंदर हम लोग को ये फील हो रहा है ना? ये हमारी जी सर। बॉडी सेंस कर रही जी सर। है। उसी तरह से हम टेम्पल्स में जाते हैं, जी सर। तो आपने कभी देखा होगा कि जो टेम्पल का जो बेल रहता है, हाँ सर। घंटी, हाँ हाँ सर। घंटी। क्या उसके वाइब्रेशन को कभी ऑब्जर्व किया है? वाइब्रेशन जो बजने के बाद जो उसकी ध्वनि जो चलती है। हाँ। हाँ सर। क्या प्रोडक्शन मिलता है, किस तरह का साउंड होता है? एक गूंजता हुआ था, मतलब एक अलग से वाइब्रेशन सी होती है, मतलब फील करती है, मतलब उसको आप महसूस करते तो। कभी आप देखना कि जब भी ये जो बड़ी सी घंटी लगी रहेगी आप उसको स्ट्राइक करते हैं, हाँ तो हाँ आपको एक हाँ। पर्टिकुलर वाइब्रेशन ओम के जैसा देखने को मिलेगा। हाँ, वो ध्रुजारी टाइप एक, मतलब अलग से हमिंग टाइप की होती है। अगर आप ओम बोलते हैं नॉर्मल, है ना, तो हाँ सर। हम हाँ ओम सर। बोलते हैं तो कैसा बोलते हैं, ओम, बस ऐसा बोलते हैं, हाँ सर। या ओम जी बोलते हैं। जी। जी सर। लेकिन जब हम डीप ब्रीथिंग करते हैं, बराबर, हाँ सर। हाँ सर। डीप ब्रीथिंग करने के बाद अगर ओम का उच्चारण करते हैं, बराबर, हाँ। हाँ सर। और बाद में वाइब्रेशन उच्चार करते हैं ओम का, तो हम लोग को कुछ जी इस जी। तरह से सुनाई देता है, ओम। हम्म। अंदर। तो
पीछे म का वाइब्रेशन ज्यादा सुनाई। बराबर। तो ओम जो बना है, ओ उ म, आमा, हाँ। ओ उ और म का वाइब्रेशन से चालू। बराबर सर। ये जो वाइब्रेशन है वो फ्रीक्वेंसी है। जी सर। और ये फ्रीक्वेंसी जो है वो 782 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी। 782। ओके सर। 782, बराबर। जी सर। नासा ने भी इसके बारे में बताया गया है कि सन में से जो वेव, हम लोग के शास्त्र बोलते हैं कि भगवान सब हाँ जगह सर। पे, जी सूर्य सर। में से ओम के वाइब्रेशन आते हैं, ऐसा हमारा शास्त्र बोलता है। बराबर सर। तो नासा की रिसर्च सेंटर ने भी उसके वाइब्रेशन को, उन्होंने वेव्स को कैच किया, रिकॉर्ड किया, फिर जब प्ले करके देखा तो एग्जैक्ट ओम का वाइब्रेशन सुनाई दे। बराबर सर। बराबर। ये जो ओम जी का सर। वाइब्रेशन है वो 782 हर्ट्ज है। और सर, हाँ। शायद तुम्हें पता है कि मुस्लिम कम्युनिटी जो रहती है उनके हाँ सर। अंदर भी उनका एक नंबर रहता है 786। 786, हाँ सर। वो भी एक्चुअली कोई नंबर नहीं है, लेकिन 786 इट इज अ फ्रीक्वेंसी। जी सर। बराबर। अगर उन जी लोग सर। हम जैसे बोलते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं, जी सर। उसी तरह उन लोग अल्लाह का उच्चारण करते हैं। जी सर। तो जो ह है लास्ट में, उसकी वजह जी से सर। फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जी सर। 4 की। तो 782 + 4 ऐड करेंगे तो 786। सिक्स। जी सर। बराबर। तो ये भी जी एक सर। एनर्जी हो गई। जी सर। बराबर। तो यहाँ पे जी सर। वास्तु जितना भी है वो ऊर्जाओं का खेल है। जी सर। न्यूटन बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लो। ऊर्जा संरक्षण का दोबारा बताइए। नियम ऐसा पढ़ बराबर सर। कि एनर्जी को हम कभी ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते। हाँ सर, राइट सर। वो उतनी ही रहेगी। वो सिर्फ कन्वर्ट हो सकता है, मतलब बदल सकते तो हैं। वास्तु, तो आपके घर में आप रेक्टिफाई करते हैं, चेंज करते हैं, सुधारते हैं, तो ये एनर्जी बराबर। बाहर से कहाँ से आ रही है? वो बाहर से नहीं आ रही। जी। वो जो घर के अंदर ऑलरेडी एनर्जी है उसी एनर्जी को ट्यून अप करेगी। बराबर सर। जैसे हम लोग बोलते हैं द पर्सन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स, ऐसा बोलते हैं। जैसी संगत बराबर सर। वैसा असर। वैसा सर, हाँ। आप अच्छे लोगों के साथ रहना चालू करेंगे तो अपने आप आपकी एनर्जी ट्यूनिंग में आ जाएगी और इम्प्रूवमेंट होने लगेगा। जी सर। तो आप घर के कोई भी एक पार्ट को साफ सुथरा रखते हैं, क्लीन करते हैं, एनर्जी वाला देते हैं, तो ऑटोमेटिक वो पड़ोसी को तो बोलेगा ना कि ऐसा करो वैसा करो। जी सर। आदमी की सबसे बड़ी नेचर रहती है, खुद का कुछ नहीं सुधरेगा लेकिन पड़ोसियों को सलाह देने सलाह का देता बहुत है। अच्छा काम कर। राइट सर। ये जो सलाह देना है वही वास्तु है, वही एनर्जी है, वही वास्तु। वही वास्तु, वही अनुभव। ठीक सर। ठीक है। जी जी सर। तो जो सलाह दे रहे हैं हम लोग, तो हम कोई न कोई दशा या दिशा से कनेक्शन करते हैं। जैसा जैसा सर, जी सर। बराबर। कोई ना कोई जगह से जी सर। कनेक्टेड करते हैं, तो जगह का कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा। तो हमारे हाँ सर। बेसिक वास्तु के हिसाब से 4 डायरेक्शन लिखिए, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, हाँ। ईस्ट वेस्ट। और वेस्ट। जी सर। बराबर। ये मेजर जी चार सर। डायरेक्शन है। जी सर। और उसके बीच में सब डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, जी सर। साउथ वेस्ट साउथ। और नॉर्थ साउथ वेस्ट। वेस्ट। नॉर्थ। ठीक है। बिल्कुल। हाँ सर। ऐसे मिला के टोटल 8 डायरेक्शन है। जी सर। बराबर। जी सर। अभी जी। इसी 8 डायरेक्शन के बारे में हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे कल। आज खाली बराबर एनर्जी सर। का बात किया। राइट सर। ये डायरेक्शन कैसे बनी, उसको गिनते कैसे है, उसका नेमिंग कैसे देते हैं, उससे क्या क्या लॉजिक कनेक्टेड है, वो सब चीज हम जी देखें। सर।
बराबर सर। क्योंकि वास्तु सीधा लॉजिक से कनेक्टेड है। सही है। अब लॉजिक नहीं लगाएंगे तो वास्तु जल्दी नहीं। तो नहीं। ओके सर। सामने वाले की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जी सर। तो दूसरे की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर पाएंगे? जब अपनी ही नहीं हो रही तो दूसरे ये की तो कैसे करें? दूसरे क्लास है जी सर। तो हमें ये सभी डायरेक्शन को देखना है, जी उसके सर। पीछे के लॉजिक को समझना है। जैसे जी आज हम सर। लोगों ने 782 और 786 का और सेवन कॉम्बिनेशन एटी सब, सिक्स जी बराबर। सर। ऐसे छोटा छोटा जी चीज सर। से हम कनेक्शन देखेंगे जी सर। और एक एक स्टेप इंप्रूव करते गए। बराबर सर। मेरे पास वास्तु में कोई थंब रूल नहीं है कि ये इतना ही करने से काम हो जाए। वास्तु कस्टमाइज जी है। सर। जी सर। सामने के वाली जैसी जरूरत, उसके हिसाब से हम बस जरूरत के हिसाब से वास्तु में चेंजेस करें, चेंजेस करेंगे। बराबर। ऐसा बराबर छोटा बराबर छोटा सर। पार्ट को हम ऑब्जर्व करें। जी सर। आदमी के नेचर को देखेंगे, आदमी के खाने के पैटर्न को समझेंगे, उसके क्लोथिंग स्टाइल को देखेंगे, उसका बिजनेस देखेंगे, उसका जॉब एरिया देखेंगे। ऐसा छोटा छोटा चीज हम उसके ऑब्जर्व करेंगे। जरिए हम्म, देखेंगे। बराबर सर। तो वास्तु जो है ये पंच तत्वों के आधार पे चलेगा, जो हमारा कल का जी टॉपिक सर। रहेगा। ठीक है सर। ये पंच तत्वों के आधार पे ही हम लोग को रिजल्ट मिले। मिलते हैं। जी सर। ठीक है। जी सर। जी। श्योर। हाँ सर बिल्कुल सर। तो आज का जस्ट ये इंट्रोडक्शन था, जिसमें जी हम सर। लोग ने वास्तु क्या है, उसकी एनर्जीज क्या है, किस तरह से काम करती है, वो सब हम लोग ने जी देखा। सर। बराबर। बराबर सर। जी सर। जी। क्लियर है। जी सर। कल हम इसके बारे में और एक स्टेप नेक्स्ट लेवल में जाएंगे। ठीक सर। पहले डिस्कशन करेंगे, फिर जो प्रॉब्लम्स है, जो है क्वेरी है, वो सब हम लोग सॉल्व बराबर सर। करेंगे। बिल्कुल सर। अच्छा इसका एक अपन, हाँ। इसको आपको मैं कल आपका लिंक दे दूंगा। हाँ मतलब वो कल जो शुरू कर रहा है वो